पाकिस्तान का चांद की जानिब सफ़र शुरू। IQ कमर चांग E6 के हमरा बीजिंग से रवाना। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। मिशन ने विंचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफ़र शुरू किया। 5 रोज़ बाद चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चांग E6 से अलग हो जाएगा। चांद की ज़ेरे मदार में गर्दिश करते हुए जनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। इब्तिदाई डेटा चीनी खलाई इदारे में मौसूल होगा। क्या चांद पर पानी है? अगर है तो किस मिकदार में है? नौइयत क्या है? IQ कमर खोज लगाने की कोशिश करेगा। मिशन 6 माह चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। पाकिस्तानी सैटेलाइट चांद के नजर न आने वाले जनूबी हिस्से की तस्वीर लेगा। 7 किलो वजनी IQ कमर की तैयारी में 2 साल लगे। बात है कि अभी पाकिस्तान इस रास्ते पे चल पड़ा है और आई विश वेरी बेस्ट टू आवर टीम कि वो इस तरह के काम आगे भी करते रहे। हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ पाकिस्तानी भी कि हमारे लिए आगे रिसर्च के मौके बढ़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान जो है वो स्पेस रेस में एंटर हुआ है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम भी स्पेस रेस में आगे जाएं। एक्साइटेड होंगे, पाकिस्तान भी इस रेस में आगे जा रहा है। मेरी एक्साइटमेंट तो इस हवाले से ज़्यादा है, पाकिस्तान में एक करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरे लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सबब बनेगी। पाकिस्तान के चांद पर कमर, मुल्क भर में जश्न। कौम IQ कमर की कामयाबी के लिए दुआ गो। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में मिशन की रवानगी से कबल बकरों का सदका। असातिज़ा और इंतजामिया की चांग E6 की कामयाबी के लिए दुआएं। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर की मुबारकबाद। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। फरवरी के बाद भी गंदम की खरीदारी जारी रखने की तहकीकात का हुक्म। दरामद और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत का पीर से गंदम खरीदारी का फैसला। किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम खरीदारी पॉलिसी एंड प्लान का जायजा। वज़ीर आला का कहना था काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है। महकमा खजाना को 2.5 अरब रुपए पीर को जारी करने की हिदायत। कहा बाकी 2.5 अरब रुपए भी रवा माह ही जारी किए जाएँ। सियासत सियासतदानों को करने दें। किसानों और नान भाइयों का काम नहीं है आवाम को रिलीफ की राह में हायल ना हो। अज़मा बुखारी की तनबीह। कहा पहले भी बता चुकी हूँ कि काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं। इनका काम मुल्क में नफरत और इंतशार पैदा करना है। आवाम फैसला करें कि उनको इंतशार की तरफ जाना है या कारकर्दगी की तरफ। पेट्रोल सस्ता कर दिया, नान भाइयों के पास कोई बहाना नहीं। वज़ीर आला पंजाब किसान पैकेज का जल्द इफ्तिताह करने जा रही हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। दौरा सऊदी अरब में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की। उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत की मुलाकातें नतीजा खेज़ होंगी। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो को शोकास नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा किया कि बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि IB के बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा किया कि आप दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना और PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को फैज़ाबाद धरना केस की समाअत करेगा। मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश करेगी। PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा।
ना बातचीत का पैगाम आया, ना किसी को पैगाम दिया। किसी भी सतह पर बातचीत हुई तो मीडिया को आगाह करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने फिर वाजे कर दिया। 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा वाकया साजिश थी, हमारा फायदा नहीं नुकसान हुआ। सीसीटीवी फुटेज ले आए, जिम्मेदारों को सजा दें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस सीटें बाजियाब करेगी। मुल्क में महंगाई का ग्राफ गिरने लगा। एक हफ्ते में गिरानी में 1% कमी, मजमूई शरह 24.37% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटा, टमाटर, मुर्गी, प्याज, दालों समेत 18 अशिया की कीमतों में कमी, 15 में इजाफा देखा गया। मईशत के चैलेंजेस 2023 तक रहे। महंगाई 38% से कम होकर 20% पर आ गई। मईशत के इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम तवील मुद्दत का होगा। महंगाई कम होने से शरह सूद कम होगी। तफसीली गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम तब्दीली में आज रात 10 बजे। खुसदार में चमरोग के मुकाम पर रिमोट कंट्रोल धमाका। प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल की गाड़ी को मैग्नेट बम से निशाना बनाया गया। धमाके में 9 अफराद जख्मी हो गए। चुल्लास के करीब मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हुए। हादसा शाहराह कराकरम पर यशुकिलदास के मुकाम पर पेश आया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक रावलपिंडी से हुंजा जाने वाली बस तेज़ रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू हो गई। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन भी शामिल। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चलास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। एक पुलिस एहलकार के कत्ल की कीमत 1 लाख। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के मुलजिम का अहम इंकशाफ। 21 साल फैजान भट्ट ने अफगानिस्तान में कलदम तंजीम से रवाबित का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के मुताबिक 6 लाख में 6 पुलिस एहलकारों को कत्ल करना था। 2 आला पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग का भी मंसूबा था। पुलिस ने मुलजिम के वालिद को भी हिरासत में ले लिया। ऐसे पढ़ेगा सिंध तो कैसे बढ़ेगा सिंध। सूबे में मैट्रिक इम्तिहान मजाक बन गए। नकल माफिया का राज। खैरपुर में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा आउट। नौशहर फिरोज में भी तलबा व्हाट्सएप के जरिए फैज़याब होते रहे। पीर जोगोट, नारा, ठिरी, मीरवा, फैज़गंज, कोट डीजी में भी नकल माफिया सरगर्म। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल। सखर, लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी इंतजामिया बेबस। छापामार टीमें भी नकल ना रोक सकी। कराची में निजी स्कूल्स की मनमानी वाजिबात की अदायगी का बतौर हथियार इस्तेमाल। 9वीं 10वीं के तलबा और तालिबात के एडमिट कार्ड्स रोक लिए। इजरा की अदायगियों से मशरूत कर दिया। एडिशनल डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफिया जावेद का नोटिस। प्राइवेट स्कूल्स का इक़दाम बिला जवाज़ करार। कहा कोई स्कूल एडमिट कार्ड नहीं रोक सकता। बच्चों को जहनी अजियत से दो चार ना करें। ग़िज़ाई किल्लत तशवीशनाक मसला है जिससे हर कीमत पर निपटना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत कम करने के लिए कसीर शोबों पर बातचीत हुई है। आलमी बैंक की मदद से समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हिकमत अमली यूनिट शुरू किया है। 2022 के सैलाब ने सिंध के लोगों को तबाही से दो चार किया। सेहत का शोबा अवलीन तरजीह है। देही अवाम के लिए 32 फील्ड अस्पताल फ़ाल कर दिए। 5 साल में हर ज़िले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल डायरेक्टर बराए मशरकी बहर रूम डॉक्टर हन्नान बल्खी से मुलाकात में गुफ्तगू। मरीम नवाज़ ने हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर हन्नान बल्खी की खिदमात को सराहा। कहा बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। जान की परवाह किए बगैर सच उजागर करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। दुनिया आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मना रही है। पाकिस्तान में सहाफ़त मसाइल से दो चार है। आमरीत की सख्तियाँ झेली। हर दौर में पाबंदियाँ और जुबाबंदी की कोशिश की जाती रही।
सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा में शहीद होने वाली सहाफ़ियों को सलाम। सीनियर सहाफ़ी फैसल अयूब फेफड़ों के कैंसर के बायस ज़िंदगी हार गए। 46 साला फैसल अयूब काफ़ी अरसे से मोहलिक बीमारी में मुब्तला थे। मरहूम ने बेवा के अलावा बेटा और बेटी को सोगवार छोड़ा। नमाज जनाजा गुलशन इकबाल की मस्जिद में अदा की गई। यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क में 9 मई से हज परवाज़ों का आगाज़। फ़्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगी। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक पहले 15 रोज़ तमाम परवाज़ें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट उतरेंगी। 24 मई तक 9 जून बेशतर परवाज़ें जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। 259 परवाज़ों के ज़रिए 68,000 से ज़ायद सरकारी आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। गजा पर इसराइली वहशियाना बमबारी से दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी तबाही। बहाली के लिए $40 अरब दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे ने जानी नुकसान को इंतहाई गैर मामूली करार दे दिया। सहूनी फ़ौज की रफ़ा में घर पर बमबारी, 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। काबिज़ फ़ौज का बैतुल मुक़द्दस के नवाही इलाके जबाल उल अरमावा पर धावा। इलाके में वार्निंग सायरन बज उठे। T20 कप में वेस्टइंडीज़ की बैटिंग सबसे मजबूत, पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने दर्जा बंदी कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में ऑस्ट्रेलिया को दूसरे, जनूबी अफ्रीका को तीसरे नंबर पर रखा। इंग्लैंड को चौथे, न्यूजीलैंड को 5वें, भारतीय बैटिंग को 6ठा नंबर दिया। फहरिस्त में बाबर 11 का नंबर 7वां रखा गया। और दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल जहाज तैयार। बरतानवी यूट्यूबर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। यूट्यूबर ने 16.46 फीट के 2 जहाज बनाए। कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ का तजुर्बा भी किया। एक जहाज बिल्कुल एंड लैंडिंग के वक्त तबाह भी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।